हेलो। मैं हूँ इतनी खुश क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि दुनिया की सारी खुशियाँ एक तरफ और गुमी गुमी एक तरफ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम दोनों निकल लिए हैं गुमी गुमी करने मेट्रो में, क्योंकि दिल्ली वालों का एक ही सहारा है, हमारी प्यारी दिल्ली मेट्रो। तो जितने भी समझदार लोग हैं उन्हें पता चल गया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। यस, यू गेस्ड इट राइट। हम आए हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक में आते ही कोई चीज पसंद आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आ गई। ये लहंगा बहुत 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 सुंदर था, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन मेरी औकात बता रहे हैं। आ नहीं रही आवाज। एक्चुअली आज पता नहीं क्या हो रहा था, मैं जिस भी शॉप पे जा रही थी, जो भी लहंगे का प्राइस पूछ रही थी, सब 6000 बोल रहे थे। 6000 उनका मार्केट प्राइस बन गया है शायद। तो आगे घूमते घामते और बहुत सारी शॉप्स देखते हुए मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मुझे लेना क्या है। आई थिंक मंडे था, इसलिए यहाँ पे शॉप्स पे ना इतनी भीड़ नहीं थी, और मे बी सीजन चला गया है वेडिंग्स का, इसलिए बहुत खाली खाली सा लग रहा था। चांदनी चौक लग ही नहीं रहा था कि ये वही जगह है जहाँ पे पैर रखने का भी चांस नहीं मिलता। इस लहंगे का प्राइस मैंने पूछा क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा था, लाइट शेड में था। तो इसका प्राइस भी उन्होंने मुझे 6000 ही बताया। पूरी मार्केट में 6000 के कपड़े मिल रहे हैं। पर पता है मेरी उम्मीदें कहाँ टूटी, जब मुझे लव ने ये याद दिलाया कि हम यहाँ कपड़े लेने आए ही नहीं हैं, हम तो यहाँ किसी और ही काम से आए हैं। अच्छा अब बताओ हम लोग कहाँ होंगे? यस, ये पराठे वाली गली को क्रॉस करते हुए हम निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, जिसके लिए हम एक्चुअली आज चांदनी चौक गए थे। और पता है मुझे ऐसा लगता है जिसे चांदनी चौक की गलियों में घूमना आ गया ना, वो कहीं भी सरवाइव कर सकता है। इतनी भीड़ होती है, कहीं से भी कोई भी आ रहा होता है, कहीं से रिक्शा जा रहा होता है, कहीं से सामान निकल रहा होता है। और उसके बाद इतना टेस्टी खाना देखने के बाद भी खुद को कंट्रोल करना, वो एक अलग ही लेवल का स्ट्रगल है यार। बट हम लोगों ने खुद को कंट्रोल किया और हम आगे बढ़ते गए। हम आज जा रहे हैं किनारी बाजार। यस, ये है चांदनी चौक का एक हिडन जेम। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं। किनारी बाजार एक ऐसी जगह है चांदनी चौक की जहाँ पे आपको वेडिंग डेकोरेशन, ज्वेलरी, पूजा, हर एक चीज़ से रिलेटेड सामान मिलेगा। सारा का सारा रॉ मटेरियल यहाँ मिलता है। खुद लाओ, खुद से बनाओ, इट्स योर चॉइस आपको कैसा चाहिए। होलसेल में मिलता है, सिंगल पैक्स में मिलते हैं, एंड आई लव दिस प्लेस। And I like when you say I'm the one you're so easy to love. Yeah, easy to love. Yeah, you're so easy to love. And I like when you say I'm the one you're so easy to love. Yeah, easy to love. Yeah, yeah, I can even focus on sleeping. और मैं यहाँ पे सिर्फ घूमने नहीं आई हूँ, एक्चुअली हम लोगों को कुछ सामान चाहिए था जो लेने हम स्पेशली यहाँ पर आए थे। एक्चुअली हम लोग एक क्राउन बना रहे हैं और उसके लिए हमें स्टोन्स चाहिए थे और काफ़ी सारे पैचेस एंड फेदर्स। तो वो सब लेने के लिए इस मार्केट से ज़्यादा अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती। और जब हम वहाँ पे बीड्स और स्टोन्स ढूंढ रहे थे तो किसी ने हमें बताया ये विजय लक्ष्मी बीड्स की शॉप के बारे में। हम लोग यहाँ पर गए और यहाँ इतने सारे वैरायटीज थे स्टोन्स के लिए कि शायद मैंने कभी देखे भी नहीं होंगे, शायद किसी ने भी इतने देखे नहीं होंगे नॉर्मल लाइफ में। हमने जब वो भैया को अपने क्राउन का डिज़ाइन दिखाया तो उन्होंने हमारे सामने इतने सारे चार्ट्स ओपन करके रख दिए और बोले आपको कौन सी शेप का स्टोन चाहिए, किस साइज़ का चाहिए बता दो, और कौन सा कलर चाहिए वो भी बता दो, यहाँ पे सब अवेलेबल है। कैन यू इमेजिन? हम सोचते भी नहीं है हमारी ज्वेलरी में, कपड़ों में, बैग, सैंडल, सब पे इतने सारे स्टोन्स लगे होते हैं और वो मिलते कहाँ हैं? वो हमें यहाँ इजीली मिल सकते हैं। हम खुद से कितनी सारी चीज़ें डेकोरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। वैसे तो मैं बहुत क्रिएटिव नहीं हूँ, पर मज़ा बड़ा आ रहा है। मुझे पहली बार पता चल रहा है इतने तरह के स्टोन्स होते हैं। ये जितने भी स्टोन्स के सैंपल यहाँ लगे हुए हैं, इन सब में उनके पास 31 शेड्स अवेलेबल थे हर साइज में।
और बहुत सोच विचारने के बाद हमने अपनी चॉइस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टोन्स ले तो लिए, पर मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई। ये छोटे स्टोन्स ग्रीन कलर के, जिनका प्राइस था 150 रुपीज़, 120 पीसेस का। दूसरे ये स्काई ब्लू कलर के स्टोन्स, और इसके उन्होंने हमें कोई पैसे चार्ज नहीं किया, हमने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ली थी तो उन्होंने कुछ चार्ज ही नहीं किया। थर्ड, ये थोड़े बड़े साइज़ के स्टोन्स थे, ये भी हमें शायद 3-4 पीसेस ही चाहिए थे, तो उन्होंने इसका भी कोई पैसे हमें चार्ज नहीं किए। ऐसी चीज़ें नॉर्मल लोकल मार्केट में ही हो सकती हैं, किसी भी हाई एंड स्टोर में कोई आपको ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक पिन भी नहीं देने वाला है। तो ये पुरानी मार्केट्स में घूमने के ये तो कुछ फ़ायदे हैं। फिर और मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग आगे जाने लगे। हमें और भी चीज़ें खरीदनी थी, कुछ पैचेस लेने थे, और कलर के स्टोन्स भी लेने थे, कुछ और शेप एंड साइजेस में। तो वही लव देख रहे थे और मैं भी सिलेक्ट करी थी कि हमें लेना क्या है। मैं दिखाऊंगी कि हमने बनाया क्या है, फिर उसी में समझ आ जाएगा एक्चुअली। और ये देखो हल्दी की डेकोरेशंस, प्लेट्स, चूड़ा, everything is available in this market and on a wholesale price. Seriously, come and visit जिसके भी घर में कोई फंक्शन है। मैं ये सब सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ ताकि समझ आए कि ये मार्केट है कहाँ पे और कैसी, क्योंकि ऐसे पतली पतली गलियों के अंदर ये मार्केट है। और ये ना यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि बहुत ही फेमस लैंडमार्क है। उसके बिल्कुल साइड में ना हमें एक स्टोन्स की और शॉप मिली, जो बाहर ही ऐसे टेबल लगा के भैया बैठे थे। इनके पास 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ में यहाँ पे वैरायटी थी, बीड, स्टोन्स, मिरर, हर चीज़ की। साथ में ही 50 रुपीज़ में ये झुमके मिल रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी ये कलरफुल मिरर वर्क में। इंडियन आउटफिट्स के ऊपर इतनी प्यारी सी लगती है पहन के, और पता है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी वेट। 50 to 150 के बीच में टेसल्स के पेयर मिल रहे थे, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले जाओ। अपने लिए अगर कोई भी एक्सेसरीज या आउटफिट DIY करके बनाने का मन है तो यहाँ आके स्क्रैच से सब कुछ ले जाओ और खुद से बनाओ। रियल चांदनी चौक। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए बोल रही थी क्योंकि हम घूमते हुए मार्केट में बहुत ज़्यादा अंदर चले गए थे, और रियल मार्केट यही है, इतनी पुरानी पतली पतली गलियों वाली, completely different from the main road. अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मैंने पहले कभी देखा नहीं था ये फ्रूट, तो मैं उन अंकल से पूछने लगी और उन्होंने बताया कि इसका अचार डलता है। खाने का नाम सुनते ही मुझे भूख लग गई और हम दोनों ने चांदनी चौक में छोले कुलचे खा लिए। बहुत ही यम छोले कुलचे थे ये। काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फूड ब्लॉगर्स बनाते हैं इनके वीडियोस, तो वहाँ से खाए। उसके बाद ये गोलगप्पा खाओ इंसान, ये गोलगप्पे के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता। गौर से देखो इस आदमी को, ये गोलगप्पे के नशे करता है और मुझे भी कराने लगा है। बट बहुत ही सही गोलगप्पे थे यार। मार्केट में बाहर आने के बाद रिवाज को पूरा करते हुए मैंने पर्व के लिए फिर से कुछ ले लिया था, 2 कलरिंग बुक्स ली थी उसके लिए, बट एज़ यूजुअल मैं उसको भी रिकॉर्ड करना तो भूल गई। पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसको देना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों बुक्स मैंने चांदनी चौक से ली थी, और शुड आई से सुंदर पढ़ाई इन पर्व्स लैंग्वेज। तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने रिक्शा लिया और चल दिए हम अपने घर को। पेट पूजा हो चुकी थी, शॉपिंग ख़त्म हो चुकी थी, और हम लोग किनारी बाज़ार से ये सारा सामान क्यों लेके आए हैं, हम क्या बना रहे हैं, वो मैं जल्दी ही रिवील करने वाली हूँ। सबको पता चलेगा कितने क्रिएटिव हैं हम। ओके बाय।